जाहिर सी बात है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही होती है। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ गुरु में। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ रूट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं रूट के बारे में सुना ही होगा और 100% सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज इस वीडियो में रूट क्या होता है सुन भी लेंगे और जान भी लेंगे कि रूट होने मोबाइल में रूट करने से, मोबाइल को रूटिंग करने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। आपका टाइम बचाते हुए और इस रूटिंग के बारे में बताते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो आता है रूटिंग सुनने में आता है, जो रूट का मतलब होता है दोस्तों जड़। रूट को जड़ को कहते हैं रूट। और फ़ोन में भी हम लोग रूट कर सकते हैं फ़ोन को, मगर सबसे पहले बात यहाँ पर यह है कि रूटिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एंड्रॉयड सिस्टम के साथ में काम करता है, ना कि किसी और ओएस के साथ में। यह सिर्फ एंड्रॉयड इकोसिस्टम के साथ में रूट काम करता है। दोस्तों, दूसरी जो चीज़ है वो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि रूटिंग है क्या। दोस्तों, रूट का मतलब होता है जड़। अगर आपने किसी अपने फ़ोन को या कोई भी ऐसा डिवाइस जो एंड्रॉयड को सपोर्ट करता हो, अगर आपने उसको रूट कर दिया है तो आपके हाथ में समझ लीजिए कि आप जड़ तक पहुंच चुके हैं। पूरा मतलब रूट का मतलब जड़ होता है और आप जड़ तक पहुंच चुके हैं। और अब पूरा ये जो डिवाइस है इसका पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ चुका है। अभी दोस्तों, हम रूट के बारे में जान गए हैं कि अभी हम लोग फ़ोन को रूट कर देंगे तो पूरा कंट्रोल फ़ोन का हमारे हाथ में होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर यहाँ इसके भी कुछ अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो नुकसान है दोस्तों, हम लोग अगर फ़ोन को रूट करते हैं तो सबसे पहले जो हमें नुकसान होने वाला है वो है फ़ोन की गारंटी गंवाने की। हम लोग फ़ोन की वारंटी जो या गारंटी या रिप्लेसमेंट वगैरह होता है, जो कंपनी हमारे साथ एग्री करके हम फ़ोन ख़रीदते हैं, वो हम खो देंगे और वो कंपनी नहीं मानेगी। दोस्तों, बात करते हैं इसका दूसरा नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नुकसान ये है कि जब हम रूट करने चलते हैं तो हम क्या है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई ज़्यादा हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। तो अगर हम रूट होता है उसके प्रोसेसिंग में थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग, बहुत लंबा प्रोसेस है इसको रूट करने के लिए, मगर हम थोड़ा सा जो भी इधर उधर होंगे तो फ़ोन हमारा गया, समझ लीजिए डेड हो गया। वो समझ लीजिए कि हम एक पेपर वेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, बाकी उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर रूट के प्रोसेस में हम थोड़ा इधर या उधर हो गए तो। और ऐसा नहीं है कि मतलब इधर उधर हो गए तो इम्पॉसिबल है, मगर एक आम आदमी जैसे कि जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है या हम लोग ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात बन जाती है कि हम लोग उस फ़ोन को बस एक डब्बे समझ लीजिए, बिना मतलब समझ लीजिए फ़ोन मर गया यार। मगर यहाँ पे बात यह है कि अगर आपने रूटिंग के दौरान अगर पूरा प्रोसेस हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग व्हाट्सअप मैसेज देखने में जल्दी कर देते हैं, मैसेज कोई देखते हैं कोई डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल MX प्लेयर में हम लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ जल्दी करते रहते हैं, जो हमें फाइल चाहिए वो रख लेते हैं, वो डिलीट हो जाता है और जो नहीं चाहिए वो रह जाता है। ऐसा जल्दी होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही होती है। मगर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमको रूट करने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर हम लोग अभी जान गए हैं कि हाँ, रूट करना बिल्कुल मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बिल्कुल ऐसा आप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ। तीसरे नंबर में आता है कि हम लोग सिक्योरिटी से बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग सिक्योरिटी का गुड बाय टाटा वगैरह जो भी है सब लोग बोल चुके होते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन में अभी पूरा रूटिंग करने के बाद हम लोग पूरा जड़ तक तो पहुंच गए हैं, मगर यहाँ पे जो एंड्रॉयड सिस्टम है, हमने देखा होगा अक्सर कि हम लोग फॉर एग्जांपल MX प्लेयर छोड़ के अगर अदर प्लेटफॉर्म से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि दिस एप्लीकेशन या दिस एपिक है हार्मफुल योर डिवाइस। ऐसा आपने देखा होगा, हमको शो करता है नोटिफिकेशन। हमको जाके अलाउ अननोन सोर्स में जाके हमको
एक टिक लगाना पड़ता है, तब जाके वापस आके हम लोग वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए रूट करने के बाद में अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे हमसे कोई भी परमिशन, कोई भी वार्निंग नहीं आने वाला है। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जांचें, परखें और पता करें कि ये हमारे फ़ोन के लिए हार्मफुल है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे चौथे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों ये ज़्यादा कुछ खास नुकसान वाली बात नहीं है, मगर फिर भी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि एंड्रॉयड का जो वर्जन होता है, लॉलीपॉप था या किटकैट था या ओरियो है, नोगट है, और मान लीजिए ऐसा जो भी वर्जन है दोस्तों, ये रूट वाले सिस्टम के लिए हमको इतना ईजिली तरीके से नहीं मिल पाता है। ये एक माइनस पॉइंट ये भी है। और हाँ दोस्तों, जो नॉर्मल जो अपडेट होता है ना दोस्तों, जैसे कि हम मान लीजिए गए सिक्योरिटी अपडेट में या अपडेट चेकिंग में, और वहाँ पे जाकर हम लोग चेक करते हैं कि अपडेट आया हुआ है, हम लोग अपडेट कर लेते हैं। ये भी हमको फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अलग दुनिया में चले जा चुके हैं रूट करके फ़ोन को लेकर। तो इसके लिए हमें ना ही तो हमें अपडेट मिलेगा वर्जन का, और ना ही जो नॉर्मली जो बग फिक्स वगैरह जो अपडेट होता है वो भी हमको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे 3, 4, 5 जो भी थे ये नुकसान थे इसके। अगर आपको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि फ़ायदा क्या क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि रूट जो सुना है आपने, रूट क्या होता है, रूटिंग क्या होता है फ़ोन का, तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे होंगे। तो नुकसान तो आपने सारे जान लिए कि नुकसान क्या है, मगर आपने फ़ायदा अभी तक यही सुना है कि फ़ायदा यही है कि हम लोग पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। मगर क्या क्या, चलिए मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला फ़ायदा है कि अगर आपने एक बार अपने फ़ोन को रूट कर दिया है तो दोस्तों फ़ोन में आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी कर सकते हैं आप फ़ोन को। दोस्तों आज के डेट में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो बहुत बड़े बड़े फ़ोन में सपोर्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 के फ़ोन में PUBG नहीं चलेगा, आपने देखा होगा PUBG नहीं चलेगा। मगर अगर आपने रूट कर दिया है उस फ़ोन को, 5000 वाले फ़ोन को आपने रूट कर दिया है, ये अलग बात है कि 5000 वाले फ़ोन को अगर रूट करेंगे तो उसको डेड होने का 95% चांस है कि वो डेड हो जाएगा फ़ोन। मगर अगर वो रूट हो जाता है तो गूगल प्ले स्टोर से अगर PUBG डाउनलोड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 100% उसको गारंटी दे दिया है, उसको सिक्योरिटी है, मतलब आपने परमिशन दे दिया है कि आप मेरे फ़ोन में घुसो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे फ़ोन में घुसना है तुमको और घुसना है। और ऐसा ही होगा रूटेड फ़ोन। बहुत सारे PUBG का मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, बहुत सारे ऐसा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मगर वो फ़ोन को सपोर्ट नहीं करता है। 50 हज़ार वाला फ़ोन ले लीजिए, वो सपोर्ट नहीं करता है। मगर यहाँ पे आप 5000 वाले फ़ोन को रूट कर देंगे और बड़ा से बड़ा फाइल, एप्लीकेशन फाइल आप इंस्टॉल करिए। आपने परमिशन दे दी है, इसका मतलब है कि उसको घुसना ही है, चाहे वो फ़ोन का कोई भी हालत हो जाए। दोस्तों प्ले स्टोर पे ऐसे हज़ारों एप्लीकेशन हैं जो कि अगर आप रूट कर देते हैं फ़ोन को और आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है दोस्तों कि आपके फ़ोन को वो एप्लीकेशन क्या क्या कर सकते हैं, और आप उन एप्लीकेशन की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मुझे बैटरी को बहुत चलाना है, बहुत चलाना है। फॉर एग्जांपल मुझे एक बार चार्ज करके बैटरी को 3 दिन चलाना है, चलेगा, 100% चलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए कि प्रोसेसर पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके फ़ोन रूट से पहले सिर्फ 720p रेजोल्यूशन था, 720p रेजोल्यूशन था, मगर आप यहाँ पे चाहें तो 1080p रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं, 2K, यहाँ तक कि 4K आप इसमें सपोर्ट करवा सकते हैं। इसमें कोई दो मत वाली राय नहीं है। आपने बिल्कुल, आपको मैं कह रहा हूँ ना कि आप जड़ में घुस चुके हैं, आप पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। यहाँ पे
कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, पूरा आज़ादी है यहाँ पर। दोस्तों बात आती है यहाँ पे दूसरी जो फ़ायदे की चीज़ है दोस्तों, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक न्यू फ़ोन ले रहे हैं जो कि रूट नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है, उसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, फालतू के एप्लीकेशन होते हैं, मगर हम लोग उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। मगर आप रूट करने के बाद में चाहें तो सारे एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो जो रखना चाहें रख सकते हैं, एक भी अगर बिना एप्लीकेशन का फ़ोन रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों बात करते हैं तीसरा प्लस पॉइंट के बारे में, तीसरे फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि आपके मेमोरी में सिर्फ 8 GB इंटरनल है, मगर अगर हमें मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो हम लोग अगर डाल रहे हैं मेमोरी कार्ड तो क्या ऑप्शन होता है कि हम लोग कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, 8 GB से अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो चेंज करने के लिए बोलेगा कि आपका इंटरनल स्टोरेज फुल हो चुका है, आप SD कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाइए, मतलब चेंज कर दीजिए, ताकि हम अब SD कार्ड में जाकर स्टोर कर सकें। और यहाँ पे और भी बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग हमारा जो 8 GB इंटरनल है वो अगर एप्लीकेशन से फुल हो जाता है और हमें और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि SD कार्ड में एप्लीकेशन स्टोर नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन का डाटा। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो फ़ोन रूट कर चुके हैं उसमें अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं कि एक 8 GB का इंटरनल मेमोरी है, वो बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग 32 GB हो या 64 GB हो या 128 GB हो, एक मेमोरी कार्ड डाल के एक एप्लीकेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस फ़ोन को हम लोग कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो सोचेगा कि मेरा इंटरनल मेमोरी 32 GB प्लस 8 GB है, या ऐसा सोचेगा। जितना भी हम लोग मेमोरी डालेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 64 GB का मेमोरी डाला है और 8 GB वो है, तो 64 और 4 64 GB और प्लस 8 GB ये हो जाता है 72 GB। फ़ोन कंफ्यूज हो जाएगा और उसको लगेगा कि मेरा इंटरनल मेमोरी जो है वो 72 GB का है। ऐसा कंफ्यूज करके हम लोग वो फ़ोन को ही, मेमोरी कार्ड को भी हम लोग इंटरनल स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी और लास्ट वाले के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में जो फ़ायदा आता है उसका नाम है कस्टम रोम। आप सुन रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर मैं आपको समझा रहा हूँ। कस्टम रोम का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी अगर मान लीजिए हमारा कंपनी का फ़ोन आता है, जैसे कि LG हो गया, सैमसंग हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, लेनोवो हो गया, मोटरोला हो गया, एप्पल हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, कोई भी फ़ोन हो, हम लोगों को जो वॉइस यूज़ करने के लिए मिलता है उस पर समझ लीजिए कि एक पर्दा लगा हुआ है। हम लोग उसके पीछे अभी बहुत कुछ है, उसके पीछे अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम लोग जब रूट करेंगे फ़ोन को दोस्तों, तो हम लोग समझ लीजिए कि पर्दे को उठा दिया है और हम लोग अंदर चले गए हैं। वहाँ पे सारा खेल अभी बहुत सारे हैं दोस्तों, बिल्कुल खचर मचर है, क्या क्या है आप यकीन नहीं कर सकते हैं। मगर आप जब रूट करेंगे फ़ोन को, मैं ऐसा आपको इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन को रूट कर लीजिए, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट नहीं हैं कि आप आसानी से किसी भी फ़ोन को रूट कर लें। मगर यहाँ पे जो भारी मोबाइल हैं, जैसे कि बेस्ट परफॉर्मेंस वाले, जैसे कि अच्छे प्रोसेसर हैं जिस फ़ोन का, उसका भी 50% ही चांस है कि वो रूट हो जाएगा, नहीं तो रूट होते होते डेड भी हो सकता है। और जो लोअर कैटेगरी का फ़ोन आता है दोस्तों, जैसे कि जिसमें प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसका 95% चांस है कि रूटिंग के टाइम वो डेड हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों लास्ट में मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि दोस्तों अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना फ़ोन रूट करना पड़े, क्योंकि रूट जो सिस्टम है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी के दौर में ये क्या है, 10-15 साल पहले जो रूट का सिस्टम काम करता था, फॉर एग्जांपल हम लोग छोटा छोटा फ़ोन यूज़ करते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं किया था, बहुत लोअर टाइप का प्रोसेसर मिलता था। वहाँ पे हम लोग फ़ोन को रूट करके ये जो एक्सेस हम लोग लेते थे वो अभी हम लोग को ऐसे ही मिल जा रहा है। तो हमको ज़रूरी नहीं है कि अभी रूट करना ही है, मगर आपको अगर रूट करना है, देखना है, आपके पास पैसे हैं, 20,000 का मोबाइल आप वेस्ट कर सकते हैं, तो आप रूट का मज़ा ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको सिर्फ
हो सकता है कि आप 20,000 रुपये लगाकर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि रूट करके कैसा काम करता है, रूटिंग कैसे काम करता है, तो आप कर सकते हैं बेशक। मगर आप ये ध्यान रखिएगा, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा कि प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। मगर मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे 95% काम है ऐसे जो बिना रूट के भी इस फ़ोन से कर सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या है कि थोड़ा पेड वगैरह सिस्टम है, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़, बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, लाइक करके जाइएगा वीडियो को। अगर दोस्तों आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि वो भी, उनको भी नॉलेज मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, क्या कर रहे हो, बहुत मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में कुछ छूट गया है, कुछ मिस्टेक है, या कुछ आप जानते हैं, या कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।